अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ बेकार चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका परिणाम मेरे मन के मुताबिक आता ही नहीं है। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता तो ये छोटी सी कहानी अपने शब्दों में बहुत कुछ सिखा जाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओके। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उनके अध्यापक को लगा, जो कि उसके एक अच्छे मार्गदर्शक भी थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दिया है। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा वह चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे और फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का भी छिड़काव किया था, पर फिर भी खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वो ना मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार ज़रा इस दरवाजे को खोलकर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि उसके सामने टमाटर के हरे भरे बहुत सारे पेड़ थे। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छुपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, परीक्षा हाल में आपकी मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम का ना मिलना हर व्यक्ति के लिए निराशा का कारण बनता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। यह आपकी एक सफलता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बारे में ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी ये विचार ही नहीं किया था कि वे असफल हुए हैं। 9,999वें बार तक वे असफल रहे। 1000वें बार में वे बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को रोशन कर पाए। उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि वे कभी नहीं सोचे कि वे 999 बार फेल हो चुके हैं, और उनके मुताबिक तो वे 999 बार फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 999 बार सीखा था ऐसे तरीकों को जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता था, जिनसे मैं खुद को प्रभावित समझता हूँ।
उन्होंने न जाने कितनी बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और यही बात उनके लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत कर दी है जिसने दुनिया को बदल दिया है ना। आज आप लोग देखते हैं कि बिजली आप नहीं जानते कैसे काम करती है, लेकिन आप उसका भरपूर फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आप बिजली से एक व्यक्ति का खाना पका सकते हैं और उसी बिजली से आप एक व्यक्ति को भी पका सकते हैं, है ना। तो ऐसे और भी कई हज़ारों उदाहरण इस दुनिया में हैं जिनसे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। जैसे कि एडिसन के हमने बताया कि उन्होंने इतनी बार प्रयास किया कि कोई भी साधारण व्यक्ति अगर होता तो वह 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करके शांत हो जाता, लेकिन उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि वे असफल हुए। उन्होंने हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश किया। अगर उन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतना अमीर नहीं बन पाते, इतना फेमस नहीं हो पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने यह रखता है कि कौन ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने जब असफलता का पाठ पढ़ लिया है, वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे अब आगे आने वाले समय में क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ता चलता है। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर होता है। तो असफलता से कभी मत घबराएं और उससे कुछ सीख करके फिर से प्रयास ज़रूर करें और प्रयास उसके तुरंत बाद से ही शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप रुक जाते हैं तो रुका हुआ पानी हमेशा कुछ ना कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो आपको करना बस यह है कि जितने बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नए चीज़ें सीखते हो, तो उनको सीखने की कोशिश करनी है, ना कि असफल मान के बैठना है। असफलता ही हमें सफलता की कीमत बताती है। यह है हमारा दूसरा जो आपको करना है कि असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। तो आप ये समझते जाइए कि आप सफलता की कीमत को अदा कर रहे हैं, है ना। थर्ड पॉइंट है, कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ, हमेशा ये कहो कि आज मैंने कुछ सीखा है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने आप को यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसे इस दुनिया के बारे में संपूर्ण समझ है, तो वह फिर वहीं पास रुक जाता है। क्योंकि दुनिया में आज तक कोई भी परफेक्ट नहीं हो पाया है, तो आप कैसे हो सकते हो। बस आदमी आगे वही बढ़ा है, वही व्यक्ति महान बना है जिसने कि दिन प्रतिदिन सीखते हुए एक नया प्रयास किया है। तो आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है और अपने लक्ष्य के लिए पागल बन के रहना है, ठीक। क्योंकि अगर आप पागल बन के नहीं रहोगे तो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, और पागलों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ये आज तक का प्रूफ रहा है दुनिया का। पागल बन के रहो, आप ज़रूर सफल होगे। ये हमारा आपके लिए विश्वास है, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने ये कंप्लीट वीडियो सुना है। ओके, थैंक यू।